नमस्कार दोस्तों, मैं उर्मिला रतूड़ी आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं निकाल रही हूँ दूध। और हम सुबह उठे, नहाए धोए, दिया बाती हमने पूजा अर्चना की। उसके बाद मैंने अपने जो भी है ये दूध निकाला, बेटे के लिए नाश्ता बनाया, बेटे को नाश्ता भी करवाया। बट हम उतना ही आपको दिखाते हैं जितना हम दिखाना चाहते हैं। हमें वीडियोस को एडिट भी करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं, हम अपने खेत में हल लग चुका है, बरसात की फसल बोई जाएगी, मक्की बाजरा वगैरह घास के लिए। तो हम ये एक हल हम लगा चुके हैं, तो इसमें से घास वगैरह छांट रहे हैं हम लोग। जैसा कि आप वीडियोस में देख ही पा रहे हैं, मेरा बेटा रुद्र भी मेरे साथ है, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं वीडियो हूँ और आप अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम दीजिए, अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को। मैं अपने सभी वीडियोस में यही आपको बताती हूँ, बोलती हूँ, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता है। देख पा रहे हैं मैं घास वगैरह निकाल रही हूँ खेत से। इसके बाद हम इस खेत में, आधे खेत में हम मक्की बोएंगे और आधा खेत में हम मक्का चारा बोएंगे, गाय के लिए हरा चारा। तो काफ़ी विलेज जो लाइफ होती है, विलेज लाइफ स्टाइल होता है, इसमें काफ़ी सुविधाएं भी होती हैं और इसमें काफ़ी दिक्कतें भी आती है, काम करना पड़ता है गाइस, है ना। जैसा कि देख ही पा रहे हैं वीडियोस में, शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में बहुत अंतर होता है ना। तो बने रहिएगा वीडियोस में। देखिए कितना घास, सूखा घास कितना निकल रहा है। ऐसे ऐसे हमें उसकी मदद से, इसे हम हमारी पहाड़ी भाषा में कुटला बोला जाता है, इसकी मदद से कर रहे हैं। और ये हम यहाँ पर घास काट रहे हैं। मेरी गाय भी है दो, जैसा कि मैंने आपको वीडियोस में बताया। रोज़गार का वही अभी मात्र एक सहारा है, सिर्फ गाय का दूध बेच के ही अभी काम चलता है। सिर्फ 5,000 में ही मुझे अपना चलाना पड़ता है काम। तो आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हम गाँव में घास काटते हैं, खेतों में काम करते हैं। बच्चे को भी मैं संभालती हूँ, मेरा बच्चा मेरे पीछे पीछे जाता है। तो देख पा रहे हैं, काफ़ी कठिन जीवन होता है, पर उतना ही सुखदायक भी होता है गाँव का जो जीवन है। कठिनाइयाँ भी होती हैं और कठिनाइयों के बाद सुविधाएं भी काफ़ी होती हैं, फ़ायदे भी काफ़ी होते हैं गाँव में रहने के। तो हम तो गाइस गाँव में रहते हैं, तो हमें गाँव का ही जीवन अच्छा लगता है। हम लोग शहर में नहीं रह सकते। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं बना रही हूँ क्यारी। तो इसमें हम बोएंगे भिंडी। हमने भिंडी बोया था गाइस, वो इतना अच्छे से उगा नहीं, पीछे थोड़ा बहुत उगा है, देखते हैं। उसमें से भी हम छोटा छोटा भिंडी तोड़ के हम खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कुछ नया बो दूँ भिंडी, ताकि मेरा थोड़ा काम चलता रहे। थोड़ा पैसे की थोड़ा दिक्कत रहती है, तो हम घर पे ही छोटी मोटी सब्ज़ी उगा लेते हैं, उसी से हम काम चला लेते हैं। कभी चटनी पराठा, कभी अचार पराठा, कभी सब्ज़ी पराठा, इस टाइप से हमारा चल जाता है। सर्दियों में भी काफ़ी कुछ सब्जियां हम घर में बोते हैं, पालक, मेथी, राई, मूली, गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, इस तरह की कई सब्जियां हम घर में उगाते हैं अपने सर्दियों में। और मैंने अभी कद्दू, लौकी, सेम, सब तरह के बेल बोई हुई है। तो देखते हैं अब कितना लगेगा तो आगे आपको हम वीडियोस में दिखाएंगे। अगर कद्दू, लौकी, ये सब चीज़ें अच्छे से लगेगा। तो गांव में इसी प्रकार से गाइस खेती किसानी करके किसान अपना भरण पोषण करता है। इसीलिए कहा जाता है, अपना भी करता है और देश को भी देता है सब्जी, अनाज, फल, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि सरहद पर जवान, खेतों में किसान। जवान सरहद पे काम करता है और रखवाली करता है, रक्षा करता है देश की, और किसान खेतों में अनाज उगाता है देश के लिए। तो काफ़ी कठिन परिस्थितियों में गांव का जीवन, महिलाएं बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गांव में जीवन व्यतीत करती हैं। पर ठीक है, सब ठीक है। हम तो यहीं के हैं, गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो हमें ये जीवन बहुत पसंद है। तो इस तरह से हम पानी भी आज भी हमारे गांव में प्राचीन काल में, जैसे हिंदी मूवीज़ में दिखाया जाता था, पनघट पर पनिहारन पानी लेने जाया करती थी घड़े लेकर। आपने देखा होगा, यदि आप हिंदी मूवीज़ देखते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि पुरानी मूवीज़ में दिखाया जाता। तो आज भी हमारे गाँव में इस तरह से हम
जैसे ट्यूबवेल वगैरह होते हैं वहाँ पर पीने का पानी बड़ा अच्छा इसका स्वाद आता है, तो हम इस तरह से, वैसे फ़िल्टर वगैरह भी हैं बट नहीं, इसमें अच्छा लगता है हमें, ज़्यादा पानी एकदम से भर जाता है। फ़िल्टर में जो बोतल काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है बोतल को भरने के लिए। तो आज भी मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे गाँव में इस तरह से हम पानी भरते हैं और पशुपालन करते हैं, खेती किसानी करते हैं, सब्जियां घर पे उगाते हैं। तो ये हमारा जीवन है, देख पा रहे हैं आप। तो वीडियोस में हम उतना ही दिखाते हैं जितना हम दिखाना चाहते हैं, थोड़ा एडिट करके थोड़ा बहुत हम, अगर हमें कुछ ख़राब लगता है तो हम उसको काट देते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस, आपको हमारा आज का जो व्लॉग है कैसा लगा। हम काफ़ी मेहनत करके बनाते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ताकि मेरे बच्चे को और मुझे, हम लोग कुछ कर सकें जीवन में। हमारा आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद है, होगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप अधिक से अधिक मात्रा में हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में। तो देख पा रहे हैं हम धो रहे हैं कपड़े। तो वैसे तो गांव में वॉशिंग मशीन भी होती है, बट हम ज़्यादातर हाथ से ही कपड़े धोते हैं, धो लेते हैं, कभी कभी वॉशिंग मशीन में भी धोते हैं कपड़ा। तो ये देखो मेरा बेटा छेड़खानी कर रहा है, पानी की टूटी ऑन कर रहा है पीछे से, तो मेरा कपड़ा भीग रहा है। तो मैं उसे बोल रही हूँ मत करो बेटा, मानता नहीं है। जहाँ पर मतलब ये ऐसा नहीं है जैसे कहीं पे जाके मैं बैठ जाए और आराम से